हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, ग्लोइंग स्टार क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो हम लोग थर्ड चैप्टर लेके आ गए हैं, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होता क्या है, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कितने तरह के मेथड हैं जिससे क्या किया जा सकता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आप हमसे जुड़िए, फटाक से सब लोग जुड़ जाइए, जितने लोग हो पाए सभी लोग जुड़िए जल्दी जल्दी जी। तो शुरू किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले मैं समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखो बेटा, अगर आप देखें तो अगर कोई इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन मतलब ये हुआ कि जैसे 2x + 3 = 0। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी दी गई हो बेटा, 1 दी गई हो। क्या हो, जिसकी डिग्री 1 दी गई हो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। इसका मतलब जो भी इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। लीनियर का मतलब हुआ, लीनियर आपको क्या ध्यान देना है बेटा, कि डिग्री ध्यान देनी है, और डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारी, 1 होनी। पहली बात, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, यानी ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी दी गई हो, 1 दी गई हो। चैप्टर का नाम क्या बेटा हमारा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यही दिया हुआ है। लीनियर का मतलब होता है बेटा डिग्री कितनी दी गई हो, 1 दी गई हो। ठीक है, और वो इक्वेशन के फॉर्म में हो। दूसरा क्या हो, उसमें जो वेरिएबल होना चाहिए बेटा, वेरिएबल वो 2 वेरिएबल होना चाहिए जो क्लास 10th में है। तो अगर हम लिख रहे हैं 2x + 3 = 0, आप देखेंगे इसमें जो ये तो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन ये 2 वेरिएबल नहीं है। ये क्या है बेटा, हमारा 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया है। कौन, x दिया हुआ है। और हमारा जो चैप्टर उसमें क्या कहा गया है कि 2 वेरिएबल होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें 2x + 3y = 4, अब इसका मतलब एक वेरिएबल यहाँ मिल गया, एक वेरिएबल यहाँ मिल गया। अब ये जो मिला हमको, ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है। क्या बेटा, ये क्या, ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपको 2 वेरिएबल मिलेंगे। एक तो x मिल सकता है, y मिल सकता है, x z मिल सकता है, a और b मिल सकता है, अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन आपको 2 वेरिएबल दिखेंगे। और अगर आप इन दोनों का डिग्री निकालेंगे मिला करके, तो बेटा डिग्री कितनी आएगी इसकी, हमेशा 1 आएगी। तो इसका मतलब इस तरह के जो इक्वेशन होंगे, इस तरह के, वो क्या कहलाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4x + 3y = -7। अब ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसका मतलब अगर हम यहाँ पर x की कोई ना कोई वैल्यू हमको मिलेगी, y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, है कि नहीं है। जब इसको पुट करेंगे तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो शो करेगा राइट हैंड साइड के। अब सिर्फ एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कोई वैल्यू अगर दिया नहीं गया है और हम अगर सिंप्लीफाई भी ना करें, तो फिर यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालना क्या है, हमारा थोड़ा सा मुश्किल है। इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इक्वेशन लेंगे, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगा हमारा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होगा बेटा, a1x b1y + c1 = 0। एक इक्वेशन हमको ऐसे मिल गया। दूसरा a2x b2y c2 = 0। तो ये जो इक्वेशन मिला बेटा हमको, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन।
अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिला, जहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सभी क्या हैं आपके इंटीजर्स, या हम कह सकते हैं रियल नंबर। इंटीजर ना करके आप क्या कर सकते हैं, इसको रियल नंबर कह सकते हैं। सभी क्या है हमारे रियल नंबर। यहाँ पे मतलब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, √2 हो सकती है, 1.4 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, b की वैल्यू ऐसे हो सकती है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मेथड से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमको x की और y की क्या मिलेगी, यहाँ से वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मतलब x और y की हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जिससे क्या मिलेगा, हमको इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं और कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग उसको जानेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेटा दो तरह के मेथड है हमारे पास, एक ग्राफिकल मेथड है और एक क्या अलजेब्रिक मेथड है। अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड आते हैं हमारे, एक हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अलजेब्रिक मेथड में हम लोग दो पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। पहला क्या दिया बेटा हमारा, ये ग्राफिकल मेथड दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, ग्राफिकल मेथड। यानी ग्राफिकल मेथड से हम लोग जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हुआ था उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको जानेंगे हम लोग। जैसे अब देखें, सपोज करिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y = 4, ये दिया हुआ है। अगर हमको इसको सॉल्व करना, और एक बात और समझिए आप, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है बेटा, वो हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। यानी लीनियर इक्वेशन जो भी हम ग्राफ बनाएंगे, सभी के सभी ग्राफ कैसे होंगे, हम स्ट्रेट लाइन बनेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप बनाए ग्राफ, तो हो सकता है ग्राफ आपका ऐसे बने, स्ट्रेट लाइन बने, या हो सकता है आपका ग्राफ जो है बेटा ऐसे बने। तो हमेशा ग्राफ जो बनेगा हमारा इसमें, वो कैसे बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ हमेशा क्या होगा, सीधा बनेगा, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन में जो भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, सभी ग्राफ कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। कैसे होंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन होंगे। अब देखो, यहां से हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करनी है। क्या करनी है, ग्राफ प्लॉट करनी है। तो हम या तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, या तो हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, या क्या करेंगे हम लोग y की वैल्यू, जो भी आपके लिए सुविधाजनक रहे आप उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या तो हम x की निकालेंगे, या क्या निकालेंगे हम लोग, y की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम x निकालें तो 2x = 4 - 3y हो जाएगा। हमने 3y को ट्रांसफर कर दिया इधर। हमको क्या निकालना है, x निकालना है। तो x जब निकालेंगे हमें तो क्या मिलेगा, 4 - 3y / 2 मिल जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे बेटा, y की, यहाँ जो y दिया हुआ है इसकी वैल्यू एज्यूम करेंगे अपने पास से। कहाँ से बेटा, अपने पास से कोई वैल्यू ले लेंगे हम लोग, जो आपकी इच्छा हो ले सकते हैं। y की जगह पे आप जो मन करे ले लीजिए। तो हमने क्या किया बेटा, एक टेबल बनाया ऐसे, यहाँ हमने x लिखा, यहाँ हमने क्या लिखा, y। और हमें क्या करना है, y की कोई वैल्यू लेनी है हमको। y का हमने वैल्यू 0 ले लिया। क्या ले लिया वैल्यू हमने, y की वैल्यू 0 ले ली। अब देखो इक्वेशन क्या दिया था, x = 4 - 3y / 2। अगर हमने y 0 ले लिया, क्या ले लिया बेटा हमने, y = 0 ले लिया,
इसका मतलब हम x जब निकालेंगे तो 4 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि y को हमने क्या लिया हुआ है 0 लिया हुआ है। अब क्या मिलेगा आपको 3 0 जा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 4 माइनस 0 4 मिलेगा डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा आपका ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब जब y 0 है x की वैल्यू कितनी है 2 है। जब y 0 है तो x कितना बेटा हमारा 2 है। ऐसे ही हम y की एक और ले लेंगे वैल्यू, मान लीजिए आपने y की वैल्यू ले ली 1, तो x कितना मिलेगा 4 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 मिलेगा, यानी 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 1 बाई 2 मतलब 0.5। इसका मतलब जब हम 1 ले रहे हैं y की वैल्यू तो x कितना मिल रहा है 0.5 मिल रहा है। मिनिमम आप 3 वैल्यू निकालेंगे, 1 2 3 वैल्यू पे 3 वैल्यू निकालने के बाद आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा, कहीं से गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो हम एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहां से आपने y की वैल्यू 2 ले ली, तो x कितना मिलेगा हमारा 4 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। इसी इक्वेशन में इसी में हम लोग पुट करेंगे, ये वैल्यू हमने यहीं पुट करी है, ये वैल्यू हमने यहीं पुट करी है और ये वैल्यू भी इसी में पुट करी है हमने। तो अब कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा बेटा यहाँ पे -2/2 कट करेंगे तो -1 मिल जाएगा। मतलब जब हम 2 रख रहे हैं तो यहाँ कितना मिल रहा है -1 मिल जा रहा है। तो हमको एक टेबल मिल गया जहाँ पर y की वैल्यू 0 1 2 रखने पर x की वैल्यू 2 0.5 और -1 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से बेटा ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे एक बार चेक करें क्या इसमें ग्राफ है क्या। ग्राफ तो दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ग्राफ तो है। चलो ये हमारी वैल्यू है और हमारा ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। कहा गया जब y की वैल्यू 0 है, x कितना है बेटा हमारा 2 है। चलो चलो हम देखते हैं इसको। ये ग्राफ मिल गया हमको, ठीक। अब देखिए y की वैल्यू कितनी बेटा हमारा 0 है। y कितना है 0 है। मैं कुछ कलर ले लूँ ऐसा जो इस पर दिखाई दे, रेड कलर। चलो ये 0 है तो x कितना हमारा 2 है। जब y 0, देखो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। कहा गया जब y 0 है तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, दिख रहा है। फिर क्या कहा गया बेटा जब y 1 है, y देखो y 1 है यहाँ पे तो x कितना है 0.5 मतलब लगभग आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर जब y 2 है तो x कितना है -1 यानी ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। आप देखिएगा जब तीनों हमने पॉइंट को ज्वाइन किया है तो हमको क्या मिला बेटा एक स्ट्रेट लाइन मिली है। क्या मिली हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली हुई है। इसका मतलब जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। सिर्फ एक इक्वेशन था, हमारे पास कितने इक्वेशन दिए गए बेटा 2 दिए गए। इसका मतलब 2 लाइन मिलेगी। मान लीजिए एक लाइन आपको यहां से मिल गई। अब देखेंगे ये दोनों जो लाइन बन रही है हमारी, ये दोनों लाइन ये किसी न किसी पॉइंट पे क्या कर रही हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं
इंटरसेक्ट करके काट रही हैं। हो सकता है दोनों लाइन दूसरे को पैरेलल हो जाएं, हो सकता है दोनों लाइन क्या करें, दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर जाए। ठीक है, इसका मतलब जो ग्राफिकल मेथड में सोल्यूशन होगा हमारा वो 3 तरीके से हो सकता है। क्या 3 तरीका हो सकता है? या तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करके निकल जाए, या दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाए, या ऐसे हो सकता है कि दोनों लाइन क्या दूसरे के पैरेलल हो। ये बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए 3 कंडीशन बनेगा अलग अलग, वो कंडीशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यानी ये बात समझ में आई कैसे बना? अब देखो कंडीशन क्या बताया आप लोगों को हम, जैसे मान लीजिए अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है बेटा हमारा, अगर हम माने पहला कंडीशन हो सकता है कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के। जो a1 अपॉन a2 का रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर ना दिया गया हो, तो उस केस में क्या होगा? अगर आप देखें तो इस केस में देखो, इस केस में पहला कंडीशन बनेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यानी लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्शन क्या होता है मेरा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो किसी एक पॉइंट पे करती है कि नहीं? 2 लाइन दी गई हो, अगर इनको इंटरसेक्ट कराना हो स्ट्रेट लाइन, तो किसी एक ही पॉइंट पे क्या करेंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब इनका जो सोल्यूशन होगा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ एक आएगा। इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूनिक सोल्यूशन। यानी हम लिख सकते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन का मतलब हुआ कि यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, और जिसका बेटा सोल्यूशन निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट बोलते हैं। यानी अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो एक बात ध्यान रखना कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, दूसरा उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, और तीसरा क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा दिया बेटा है वो, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 दिया गया हो, इज इक्वल टू c1 बाई c2 दिया गया हो, मतलब a1 बाई a2 का रेशियो बराबर हो किसके? b1 बाई b2 के, और ये इक्वल हो किसके? c1 बाई c2 के। उस केस में क्या होगा? ये तो इसके लिए था, इनके लिए। अब इसके लिए क्या पहला कंडीशन कि अगर दोनों का रेशियो बराबर आ जाए, मतलब दोनों की वैल्यू एकदम सेम हो। 2 इक्वेशन दिया गया, दोनों का रेशियो बराबर है, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो दोनों एक ही जैसा बनेगा। जब दोनों की वैल्यू सेम है तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक ही जैसा बनेगा। एक ही जैसा मतलब क्या हुआ? अगर ये ऐसे ग्राफ बना हुआ है तो जो दूसरा ग्राफ बनेगा बेटा वो इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या हो जाएगा बेटा? ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइन क्या हो जाएगा बेटा? ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब ये ओवरलैप कर गया है, मान लो कि एक लाइन दी गई है और ये लाइन इसी के ऊपर क्या ओवरलैप है, क्या बेटा? ये जो दूसरी लाइन है वो इसी पे क्या है? ओवरलैप है, इसी के ऊपर है। इसका मतलब सोल्यूशन हमारा यहाँ भी हो सकता है। सोल्यूशन मतलब ये पूरे पॉइंट पर कहीं पर भी क्या हो सकता है? हमारा सोल्यूशन हो सकता है। तो जब ये लाइन कहाँ तक जाएगी पता ही नहीं है, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या मिल रहा है? सोल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि दोनों दूसरे पे ओवरलैप कर गई हैं। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट
मिनी सोल्यूशन। क्या होगा बेटा ये? इनफाइनाइट, लेकिन सोल्यूशन तो कोई ना कोई आएगा ही। जहां सोल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये भी कैसा होगा बेटा? हमारा कॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में अगर ये ग्राफ है बेटा, तो अगर एक लाइन ऐसे बनी हुई है, दूसरी भी लाइन जो होगी वो इसी के ऊपर ओवरलैप करके बनेगी। कैसी बनेगी? इसी के ऊपर ओवरलैप करके बनेगी। और इस वाले में बेटा क्या होगा कि एक लाइन अगर ऐसे जा रही, दूसरी लाइन ऐसे आएगी, यानी एक दूसरे को क्या करेगी? वो किसी एक पॉइंट पे ओवरलैप करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और जो तीसरा हमारा है थर्ड, जो थर्ड पॉइंट बेटा हमारा, कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिया गया हो, इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 दिया गया हो। क्या दिया बेटा? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों लाइन जो दी गई हैं इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्या होंगी? और जब पैरेलल होंगी तो इनके मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब पहली बात तो याद रखना कि लाइन कैसी होगी बेटा? ये पैरेलल लाइन होगी। दूसरी बात, जब ये मिलेंगी नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। क्या होगा? नो सोल्यूशन। और तीसरा, जब सोल्यूशन हम फाइंड ही नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा? ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान देना बेटा हमको? कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो तीन कंडीशन बनेंगे ग्राफिकल में हमारा। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आपको ध्यान रखना कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी ऐसे केस में, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा इसका, यानी उसको बोलेंगे हम लोग यूनिक सोल्यूशन। फिर क्या होगा कि अगर इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरा क्या दिया? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे पे क्या करेंगे? कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। यानी अगर एक लाइन ऐसे तो इसी के ऊपर क्या हो जाएगी? दूसरी लाइन हो जाएगी। फिर क्या? इसका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। फिर क्या हमारा? ये कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर भी हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड जो दिया हुआ है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब हुआ कि जो लाइन होगी कैसा होगी? लाइन बेटा हमारा पैरेलल लाइन होगी। नो सोल्यूशन होगा इसका, क्योंकि ये दोनों कभी दूसरे को मीट नहीं करेंगे। किसी भी पॉइंट पे दोनों क्या होंगे? आपस में मिलेंगी नहीं। और अगर हम सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा? ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आगे बढ़ा जाए? श्योर, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो, इससे, इस टॉपिक से आपको एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। 101%, 101% इतने में से आपको एमसीक्यू में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो 20 एमसीक्यू में आपको एक मिल जाएगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो 16 एमसीक्यू जो आते हैं उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, एक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्ट। क्या क्वेश्चन कंप्लीट है? क्या इज कॉन्सिस्टेंट। चेक करना है कि क्या ये कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है। और कैसे चेक करना? हमको ग्राफिकल मेथड से चेक करना है। आप पहले समझो करना कैसे होता है। अगर आप सोल्यूशन निकालोगे तो पहले हमारा जो इक्वेशन दिया बेटा x प्लस 3y इसको लिखो इक्वल टू 6। अब यहाँ से हमको कोई एक वैल्यू निकालनी है, या तो x निकालना है या तो क्या करना है? हमको y निकालना है। एक पैटर्न पकड़ो, अगर x निकाल रहे हो तो सभी क्वेश्चन में x निकालो। अगर y निकालो तो सभी क्वेश्चन में क्या करो? y निकालो। ये नहीं कि किसी क्वेश्चन में x निकाले फिर मन किया y निकाले। ठीक है, पैटर्न पकड़ो। तो जब x निकालोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 6 माइनस
3y हो जाएगा। अब यहाँ से हम y की कोई ना कोई वैल्यू एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? y की वैल्यू एज्यूम करेंगे। ठीक है, यहाँ में लिख दिया x, यहाँ में लिख दिया y। अब y की वैल्यू हमें एज्यूम करना, मानना है अपने पास से। मान लीजिए कि अगर लेट y इक्वल टू 0 दिया गया, अगर y की वैल्यू 0 हो तो 3 इंटू 0 हो जाएगा। तो x कितना मिलेगा आपको? 6 माइनस 3 इंटू 0, मतलब कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो अगर y 0 होगा तो x कितना मिलेगा हमको? 6 मिलेगा। देखो कैसे, 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। तो 6 में से जब 0 को आप माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। दूसरी बात, आप y को 1 मान लीजिए। क्या ले लीजिए? y को 1 ले लीजिए। जब y को 1 लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे y की वैल्यू 0 1 2 नहीं, आप y की वैल्यू जो मन करे वो ले लीजिए। हर केस में ग्राफ सेम बनेगा, सोल्यूशन सेम आएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 कितना होगा? 3। 6 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 3। जब आपने y को 1 लिया, x कितना मिल गया आपको? 3 मिल गया। y को आप 2 ले लीजिए तो x कितना मिलेगा? 6 माइनस 3 इंटू 2। देखो 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है। और यहाँ भी क्या दिया? 6। तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 0। तो जब हमने y को 2 लिया तो ये कितना मिल गया हमको? 0 मिल गया। ये तो हमारा पहले वाले ग्राफ का हो गया, जो पहला इक्वेशन दिया था हमने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसी तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन दिया है बेटा, उसको भी क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। 2x इक्वल टू 12 माइनस प्लस 3y, x कितना हो जाएगा? 12 प्लस 3y डिवाइड बाई 2। अब हम इसे टेबल बनाएंगे, जो टेबल हमने बनाया था। यहाँ y, x ले लिया आपने, y ले लिया। अब हम अगर y की वैल्यू हम 0 ले लें, क्या ले लें? y की वैल्यू 0 ले लें, तो x कितना मिलेगा हमको? 12 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 2, यानी 12 डिवाइड बाई 2 मिलेगा। कितना मिल जाएगा हमको? 6 मिल जाएगा। तो जब आप 0 लेंगे तो x कितना मिल रहा है आपको? 6 मिल रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि देखो 12 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो 12 प्लस 0 12 हो गया, डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको? 6 मिल जाएगा। कब? जब y आपने क्या लिया? 0 लिया है। देखो y 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, जो इच्छा हो ले सकते हो। ये नहीं कि सर 0 y बराबर 0 ले रहे हैं तो 0 क्यों ले रहे हैं, आप कुछ भी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर y इक्वल टू जब आपने -1 लिया तो कितना मिलेगा? या -2 ले लीजिए, तो आपको मिलेगा 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यानी 9 डिवाइड बाई 2 आपका आ जाएगा 4.5। कितना हो जाएगा? 4.5 आ जाएगा। ऐसे ही y इक्वल टू जब आप -2 लेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा बेटा? 6/2, यानी 3 आ जाएगा। यानी जब x बराबर -1 है तो ये 4 पॉइंट कितना है? 5 है। जब y -2 है तो ये कितना हमारा दिया हुआ? 3 दिया हुआ है। ये बात समझ में आ रही है कि आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करिए, आपको सिंपली x और y को क्या करना है? निकालना है। अब निकालने के बाद हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो ये पता हमको कि x एक्सिस है, ये क्या हमारा y एक्सिस है, और ये क्या होता है? हमारा ओरिजिन होता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या होगा बेटा?
-1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, डिस्टेंस आप लोग बराबर लेंगे। जैसे 1 2 का डिस्टेंस, 2 से 3 का डिस्टेंस, 3 से 4 का डिस्टेंस। ऐसे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बताइए अब पहले क्वेश्चन में देखो, पहले वाले में बेटा तो पहले वाले में देखो y 0 है, x कितना है 6 है, यानी ये वाला पॉइंट मिलेगा। ये दूसरे में जब y 1 है, x कितना दिया 3 दिया हुआ है। y 1 है तो x कितना दिया बेटा हमारा, ये 3 दिया हुआ है। और जब y 2 है तो x कितना दिया 0 दिया, यानी यहाँ पे ये मिल गया हमको। देखो ये जो पॉइंट है वो 6,0 है, ये 3,1 है और ये 0,2 है। ठीक है, अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो हम बनाने जा रहे हैं। क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन बना यहाँ पे ये। ठीक है, अब इससे बनाए हम लोग। देखिए ये क्या दिया हुआ है, इसको दूसरा कलर ले लें हम लोग, ग्रीन ले लें। जीरो दिया और 6 दिया यहाँ पर भी, यानी 0 और 6 ये वाला लाइन मिलेगा हमको, ये वाला पॉइंट अगेन। फिर -1 पे 0.5 है, -1 पे 0.5 है, यानी 4.5 यहाँ पे आएगा। माइनस पे 4.5 है और -2 पे कितना बेटा, ये 3 है। y -2 x कितना हो जाएगा 3। -1 पे 4.5, सॉरी एक मिनट चलो एक मिनट। जब ये 0 तो कितना हो गया 6 हो गया, यानी यहां बना हमारा। -1 पे 4.5 है तो -1 ये है और 4.5 बेटा हमारा यहाँ आएगा। 4.5 हमारा जो है यहाँ आएगा। ठीक है, और -2 पे बेटा कितना हमारा दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। अब यहां से क्या बनेगा हमारा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी दोनों जो है इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। और देखो एक पॉइंट मिलने और इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिला हमको। दूसरा ये पूछा गया है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि जब सॉल्यूशन मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। सिंपली करना क्या है, आपको दो इक्वेशन दिया गया है, दोनों इक्वेशन को आप x या y निकालिए। यहाँ हमने x निकाला, जैसे x + 3y = 6 दिया हुआ है, हमने यहाँ से x निकाला, 3y को ट्रांसफर कर दिया तो 6 माइनस क्या हो गया 3y हो गया। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ जो दिया गया ये y की कोई भी वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। तो y की वैल्यू हमने पहले क्या रखा, 0 रखा। फिर हमको कितना मिला, x की वैल्यू 6 मिली। हमने 1 रखा तो क्या मिला हमको, 3 मिला। जब हमने 2 रखा तो हमको क्या मिला, 0 मिला। तो हमने इस टेबल में रख दिया। 0 पे 6 है, 1 पे 3 है और 2 पे 0 है। 0 पे 6, 1 पे 3, 2 पे 0। सिमिलरली जैसे जो हमने यहाँ पे काम किया है वही काम क्या करेंगे हम लोग इस वाले क्वेश्चन में भी करेंगे।
हमने क्या किया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 दिया था, तो हमने 2x को निकाला तो 3y को ट्रांसफर कर दिया। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, इधर आकर के ये माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर आके क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया, यहाँ डिवाइड हो गया। अब हम फिर यहाँ पे x को क्या रखा, हमने 0 रखा, y को हमने क्या लिया, 0। जब हम 0 लेंगे, क्या लेंगे, जब हम 0 लेंगे, 0 लेने पर x कितना मिल गया हमको, 6 मिल गया। -1 पे 4 पॉइंट क्या मिल गया, 5 मिल गया। -2 पे 6 मिल गया हमको। अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी कैसी हो जाएगी बेटा, ये मिली। ग्राफ हमको ऐसे रिप्रेजेंट किया, यानी अब देखेंगे तो ये एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे यानी 6,0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो 6 होगी और जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, जिस पॉइंट पे मिलते हैं वही क्या होता है, उसका सोल्यूशन होता है। इस पॉइंट पे मिले हैं, x की वैल्यू कितनी, यानी इस इक्वेशन में इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को बताया हमको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफर्म है, कोई डाउट नहीं किसी को, आगे बढ़ा जाए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X took part in mathematical quiz. If number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. कहा गया है बेटा यहाँ पे कि कुछ नंबर ऑफ बॉयज हैं और प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, इन दोनों का जो सम है वो कितना दिया गया है, 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास। स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, इसमें स्टूडेंट्स में आपके गर्ल्स भी आएंगे और बॉयज भी आएंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 10। फिर क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x, देन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी। कहा गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जितने भी बॉयज दिए गए हैं उससे 4 क्या हैं, ज़्यादा है, यानी x प्लस 4 हो जाएगा। ये कहा गया कि गर्ल्स की जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो x, जो नंबर ऑफ बॉयज हैं उससे 4 ज़्यादा है, यानी 4 ज़्यादा मतलब क्या गया, x प्लस 4 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन जाएंगे हम लोग, हमें पता है कि दोनों का जो सम है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, वो कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। नंबर ऑफ बॉयज x दिया गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। देखो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 इक्वल टू 10, यानी 2x इक्वल टू 10 -4 कितना हो जाएगा, 8। x की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइड बाई 2, कट करेंगे कितना आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, नंबर ऑफ बॉयज वो कितने आ गए, 4 आ गए। तो नंबर ऑफ गर्ल कितनी होंगी, x प्लस 4 है, यानी 4 प्लस नंबर ऑफ 4 प्लस 8, ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, 10 में से 4 जाएगा यार, 6 हो जाएगा, यानी 6 डिवाइड बाई 2 3। नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए हमारे, 3 आ गए। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7। ये 7 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और 4 क्या है, नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, यहाँ पे 10 माइनस जब 4 करेंगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा हमको, 3 मिल जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज 3 हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, where 7 pencil and 5 pen together cost
46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 पेंसिल। हम ले लेंगे लेट पेंसिल बी x एंड पेन बी y। हमने पेंसिल को क्या ले लिया, x ले लिया, और पेन को हमने क्या ले लिया, y ले लिया। इसका मतलब 5 पेंसिल है तो 5x हो जाएगा, प्लस 7 पेन है तो 7y हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। फिर कहा गया है कि 7 पेंसिल और 5 पेन। 7 पेंसिल तो 7 पेंसिल प्लस 5 पेन की प्राइस जो है वो 46। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। हमको पढ़ना क्या, ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम कोशिश करेंगे इसको ग्राफिकल मेथड से क्या करें, सॉल्व करें। देखिए इसका मतलब पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, तो 5x कितना हो जाएगा हमारा, एक काम करते हैं डायरेक्ट इसको निकाल लेते हैं इक्वेशन को। देखो 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y हो जाएगा। जब x निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 50 माइनस 7y डिवाइड बाई 5 मिल जाएगा। अब एक टेबल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ x लिया हमने, यहाँ y ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, x या y की कोई वैल्यू एज्यूम करनी है। लेट y इक्वल टू 0। जब y आप 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 50 बाई कितना मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। कट करेंगे तो 5 10 जा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। y इक्वल टू अब क्या लिया जाए, देखिए हमने 1 ले लिया। x कितना मिलेगा बेटा हमको, देखो ये जब मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 1 तो 7 हो जाएगा। 50 माइनस 7 कितना मिलेगा, 43, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5। 8 पॉइंट कितना मिल गया, 6 मिल गया। दो वैल्यू पे सॉल्व करते हैं, आंसर तो आ जाना चाहिए दो वैल्यू पे भी, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। दो वैल्यू पे सॉल्व करते हैं तो यानी ये 0 है, कितना बेटा ये 0 है तो ये कितना है, 10 है, और ये 1 है तो ये कितना है, 8.6। ऐसे ही जो दूसरा इक्वेशन दिया बेटा हमारा, जो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। x निकालिए यहाँ से, 46 माइनस 5y, x कितना हो जाएगा, 46 माइनस 5y डिवाइड बाई 7। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, एक टेबल बनाएंगे। यहाँ x ले लिया हमने, यहाँ y ले लिया। अब y की वैल्यू हम एज्यूम करेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जो आपका मन हो, लेकिन कोशिश ये करिए कि वो वैल्यू लीजिए जिसको पुट करने पे आपका आंसर एग्जैक्टली डेसिमल में ना है। डेसिमल से बचने का प्रयास करें। क्या ले सकते हैं हम लोग, कोई नंबर ऐसा है जो डिवाइड करने मिल जाए हमको, सोचिए। चलो हम 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 डिवाइड बाई 7। डेसिमल में कोई ना कोई वैल्यू आएगा, आप 1 ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 46 माइनस 5 41 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। अब डिवाइड करके चेक करें कितना वैल्यू आ रहा है, आपका 6.57 अप्रॉक्स आएगा। 0 पे 6.57, और यहाँ जब करेंगे आप तो कितना मिल जाएगा आपको, लगभग 5.85 मिल जाएगा। लेकिन हमेशा प्रयास करिए कि आप क्या करें, डेसिमल वैल्यू से बचें। बहुत सारे नंबर यहाँ पुट करके हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं अगर आप सोचे तो। जैसे मान लीजिए 46 दिया हुआ है, अब इसमें से 10 को माइनस करने पर कितना मिलेगा हमको, 36 मिलेगा।
अगर हम 20 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 15 माइनस करके चेक कर लीजिए, 15 माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको, 31 मिलेगा। 46 में से अगर आप 20 माइनस करते हो कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। 46 में से अगर आप 25 को माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा, 21 मिल जाएगा। और ये 21 जो है, देखो ये देखो 5 का मल्टीपल है, 5 1 जा, अगर 5 2 जा करेंगे तब सिर्फ 46 दिया था, 5 इंटू 1 किया आपने तो अब कितना मिल गया, 46 मिल गया। 10 करने पे 36 मिलेगा, 3 करने पे 31 मिलेगा, 4 करने पे 26, 5 करने पे कितना मिल जाए, 21 मिल जा रहा है। अगर आप जैसे आप समझिए, जो आपने वैल्यू यहाँ ली हुई है यहाँ पे, अगर आप 0 लेके ना क्या ले लें, अगर आप 5 ले लें, क्या ले लें, 5, जब 5 लेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पे 46 माइनस 25/7 आएगा, और 21/7 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ वैल्यू मिलेगी, देखो डेसिमल में नहीं रहेगा तो प्लॉट करना आसान रहेगा आपके लिए। अगर वैल्यू डेसिमल में नहीं है यानी 5 रखने पे हमको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ऐसे और सोचिए क्या हो सकता है, 46 माइनस 30 करिए कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 46 माइनस 35 करिए 11 आ जाएगा। 40 करिए, 46 माइनस 40 6, इधर नहीं, मतलब माइनस में नहीं मिलेगा। अब देखिए 46 प्लस 5 करिए कितना मिलेगा, 51 7 से कटेगा नहीं। 46 प्लस 10 करिए, 56 कटेगा, कट जाएगा। यानी अगर हम -2 ले लें तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 46 प्लस 10 हो जाएगी, डिवाइड बाई 7, 56/7 8 आ जाएगा। यानी -2 पे जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 8 आ रही है। कितनी आ रही है, -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ताकि अब जब प्लॉट करेंगे आप तो आपको जो है वेरिएशन नहीं मिले, डेसिमल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू किस पे मिल रही है ये करने के बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अब क्या करना बेटा, हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8, ये 0 हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब देखिए प्लॉट करिए। 0 पे कितना है, 10 है। 0 पे कितना बेटा, 10 है। यानी 10 हमारा जो लगभग 9 और ये 10 पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और 1 पे 8.6 है, 1 पे 8.6, तो लगभग यहाँ पे। कहाँ पे बेटा, एक तो यहाँ पे है आपका 8.6, हमको लगभग यहाँ मिलेगा अप्रॉक्स में, अगर देखें तो। अभी यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। क्या कर लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए यहाँ से। यहाँ तक। दूसरे वाले को प्लॉट करिए। 5 पे कितना है, 3 है। y 5 है तो ये कितना हमारा 3 है, मतलब यहाँ पे।
मतलब लगभग यहाँ पे। और जब ये -2 है, -2 तो कितना है 8 है, मतलब -2 पे कितना है 8। इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए आप। अब देखिए ये दोनों लाइन जो है बेटा, ये जो दोनों लाइन दी गई हैं वो एक पॉइंट यहां पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं बेटा, ये बताओ। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा। आप चेक करिए कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो होगा बेटा हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, यही पॉइंट क्या होगा, हमारा आंसर होगा। जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे क्या होगा, हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलो यहाँ लिखा ऑन द कंपेरिजन द रेशियो ऑफ एंड A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो देखो पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया है, 5x - 4y + 8 = 0। और क्या दिया हुआ है, जो दूसरा इक्वेशन दिया बेटा हमारा, दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 7x + 6y - 9 = 0। इसका मतलब A1 की वैल्यू 5 है, B1 की वैल्यू -4 और C1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 दी गई है। इस वाले इक्वेशन में देखो ये A1 है, B1 है और ये क्या C1 है। ऐसे यहाँ पर A2 की वैल्यू 7 दी गई है, B2 की वैल्यू 6 दी गई है, C2 की वैल्यू -9 दी गई है। अब हमें चेक करना है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है। A1/A2 कितना दिया बेटा, बताओ, ये हमें कंपेयर करना है। चेक करो A1/A2 कितना दिया, 5 दिया हुआ है, 5 बाई कितना है, 7 है। और B1/B2 कितना दिया बेटा, -4/6 दिया हुआ है। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, देखो 5/7 और -4/6 क्या दोनों बराबर है, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब और आप देखेंगे इसका मतलब क्या मिला हमको ये मिला कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ये ऐसा कंडीशन बनता है जो यहाँ पे बना हुआ है हमारा इस इक्वेशन में कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है और कैसा होता है, ये कॉन्सिस्टेंट होता है। और आपसे पूछा गया है कि ये इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। क्या होगा बेटा, ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 9x + 3y + 12 = 0। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 18x + 6y + 24 = 0। अब देखो A1 9 दिया हुआ है, A2 कितना दिया, 18 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया है और 6 12 और 24। देखो 9 1 जा और 9 2 जा,
3 1 जा 3 2 जा 12 1 जा 12 2 जा, मतलब 1/2 बराबर है कि नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये नहीं हुआ जी। देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 पे क्या होता है बेटा हमारा ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1 बाई क्या होता है, को इंसिडेंट होता है। क्या होता है, को इंसिडेंट। इसका मतलब ये लाइन क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। क्या होगी, को इंसिडेंट लाइन। थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। यानी 6/2 माइनस 3/-1 और 10/9 नहीं मिलेगा। देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2, देखो ये कट जाएगा, कितना मिलेगा, माइनस माइनस कट गया। क्या मिला आपको 3/1, यहाँ भी 3/1, यहाँ 10/9। देखो ये दोनों बराबर हैं, ये नॉट इक्वल टू है। ध्यान से समझिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे केस में क्या होगा बेटा, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के बट नॉट इक्वल टू किसके हो, C1/C2 को, इसका मतलब होता है नो सोल्यूशन। और क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको बताना इसमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करूंगा, बाकी आप एज होमवर्क क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला जो क्वेश्चन दिया बेटा x + y = 5, दूसरा दिया हुआ है 2x + 2y = 10। देखो यहाँ पे इसके साथ 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या दिया 2, यहाँ भी 1/2 या -5/-10 हो जाएगा। जब इसको इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1/2 आ गया। तो हमको रिजल्ट क्या मिला, 1/2 = 1/2 यानी पहले वाले इक्वेशन में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 मिला। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो ये कॉन्सिस्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट होगा, और जब कोइंसिडेंट होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करना है हमको, ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या दिया हमारा, x + y = 5 और दूसरा दिया 2x + 2y = 10। ये दिया हुआ है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। क्या कर दिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। चलो x + y = 5, इसका मतलब x जब निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 - 0 मिल जाएगा, 5 - y। ये बन गया हमारा, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। लेट y को आपने क्या लिया 0, x कितना मिलेगा हमको, 5 - 0 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y को आपने 1 लिया, x कितना मिलेगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। y को आपने 2 लिया, कितना मिलेगा, 5 - 2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तब 0 पे आपका 5 है,
1 पे आपका 4 है और 2 पे कितना है 3। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी को। इस वाले क्वेश्चन में आइए, 2x प्लस 10 दिया हुआ, तो 2x कितना हो जाएगा 10 माइनस 3y, x कितना हो जाएगा 10 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। टेबल बनाइए, यहाँ x हो गया, यहाँ पे y हो गया। अब हमें जो है समझिए y की वैल्यू चूज करनी है अपने हिसाब से। कोशिश ये करना है कि जो हमारा वैल्यू आए वो डेसिमल में ना आए। तो अगर हम y की वैल्यू 1 लेंगे, ध्यान समझिए, आप चेक करिए y की क्या क्या हम वैल्यू ले सकते हैं। अगर y की वैल्यू 1 लेंगे तो 10 माइनस 3 इंटू 1/2, यानी ये 7/2 आएगा। नहीं लेंगे, ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे डेसिमल से बचेंगे। अगर y की वैल्यू हम 2 लेंगे तो 10 माइनस 6/2 4/2 हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले y की वैल्यू 0 ली। जब आप y 0 लेंगे तो x कितना मिल जाएगा 10 माइनस 0/2 5 मिल जाएगा। तो 0 पे कितना मिलेगा हमको 5 मिलेगा। जब आप 2 ले रहे हैं बेटा तो 2 पे कितना मिल रहा है आपको, जब 2 रखा आपने तो y कितना मिला आपको 2 मिला। तो y कितना मिलेगा, देखो 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 यानी 4/2 कितना मिल जाएगा आपको 2। तो 2 पे कितना मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है, 2 पे कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब एक वैल्यू और हमको चूज करनी है। अगर हम 3 ले लें तो हमको 1/2 मिलेगा, और अगर हम 4 ले रहे हैं, क्या ले लें बेटा हम लोग, अगर 4 ले लें तो -2/2 मिलेगा, यानी -1 मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 ले लिया। तो ये कितना मिल जाएगा y इक्वल टू, जब आप 4 लेंगे s की वैल्यू 3 इंटू 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, यानी 10 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा -2/2 -1 हो जाएगा। तो आपको हमेशा वो वैल्यू लेनी है बेटा जिसपे क्या हो, आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। अब हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ ले लें क्या हम यहाँ से, ये बढ़िया है। ग्राफ ले लिया हम लोगों ने, कलर ले लेते हैं लाल कलर एकदम। तो क्या दिया हुआ है, पहले वाले ग्राफ में जाओ। फर्स्ट में 0 पे कितना है 5 है, 0 पे 5 का मतलब बेटा ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर 1 पे कितना है 4 है, 4 पे 1 है, ये वाला पॉइंट हो गया। 2 पे कितना है 3 है, 2 पे कितना है ये 3, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसको हम प्लॉट कर लें। ये प्लॉट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमने एक लाइन प्लॉट कर ली। दूसरा क्या कहा गया है 0 और 5, तो 0 और 5 बेटा हमारा यही रहेगा, सेम रहेगा। 0 और 5 तो हमारा यही रहेगा, ठीक है। फिर कितना है हमारा 2 और 2 है, 2 और 2 का मतलब बेटा ये वाला हुआ, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, ब्लैक ले लेते हैं हम। 2 और 2 क्या रहेगा बेटा हमारा ये वाला रहेगा, और ये हमारा ये वाला वैल्यू। फिर -1 और 4, -1 और 4 जब जाएंगे तो बेटा आपका y की वैल्यू 4 है, मतलब आपका कहीं यहाँ मिलेगा, ये वाली वैल्यू मिलेगी -1 और 4। ज्वाइन कर दीजिए इसको,
दोनों वैल्यू जो है अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मीट कर रही हैं। कहाँ मीट कर रही हैं? 0,5,0 पे। कहाँ मिल रही हैं? 5,0 पे ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट पूछा गया है। और क्या पूछा गया है कि लाइन कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा। तो लाइन तो कंसिस्टेंट हमारी है, कंसिस्टेंट है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट होगा। और जो सॉल्यूशन x की वैल्यू मिली हमको 5 मिली, y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? 0 मिल गई। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ग्राफिकली आपको ऐसे ही करना है। बाकी जो क्वेश्चन दिया है बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये दोनों क्या रहेंगे? आपके होमवर्क रहेंगे। सेम तरीके से क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप क्या करेंगे? हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्या करेंगे? इसको सेंड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बताइए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो कैसे प्लॉट हो रहा है, आगे बढ़ा जाए। चलो, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो, कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे बढ़ें, कोई डाउट नहीं? लिखा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यानी अगर हम लोग लेट दो चीज़ें हैं, विड्थ को x मान लें तो लेंथ क्या हो जाएगा? उससे 4 ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हम लोग विड्थ को 4 ले लें, विड्थ को x मान लें, लेट ऑफ द गार्डन bx, ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ को हमने y माना, सपोज करो, इसका मतलब ये x प्लस कितना होगा? 4 ज़्यादा होगा। क्यों? विथ लेंथ जो होगा, लेंथ ऑफ अगर हम y ले लें, क्या ले लें? y, इसकी वैल्यू x प्लस 4 होगी। कहा गया है कि जितना भी विड्थ है उससे 4 ज़्यादा है,
अब यहाँ से अगर देखें हम लोग तो क्या, अगर x को इधर लेके आए तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। हमको एक इक्वेशन मिल गया। और कहा गया कि जो पेरीमीटर का आधा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, देखो रेक्टेंगल का, जहाँ समझो पेरीमीटर 2l + b होता है, ठीक है। अब इसका हाफ जब करेंगे, हाफ मतलब इतना करेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम 2 इन ब्रैकेट x + y करें और डिवाइड बाई 2 करें, यानी पेरीमीटर का आधा, ये होता है पेरीमीटर, ये बेटा क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2l + b, और उसका हाफ करेंगे तो वैल्यू कितनी दी गई हमारी, 36 दी गई। देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ दिस इज 36, क्या दिया, 36 दिया, यानी पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यानी x + y की वैल्यू मिल गई 36। कितनी मिल गई, एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिला x + y, और एक इक्वेशन को यहाँ से मिला y - x = 4, और इन दोनों को क्या करना, हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और बताना है कि x और y कितना आएगा, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका। दो इक्वेशन दिया हमारे पास, एक दिया y माइनस एक्स इक्वल टू 4, और दूसरा दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। देखो यहाँ पे जब हम x निकालेंगे, y इधर जाएगा, y माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x निकालेंगे तो y माइनस कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ से एक टेबल बनाएंगे, जैसे टेबल आप बना रहे थे, x को y को हम क्या ले लेंगे, 0, तो ये मिल जाएगा -4। 0 - 4 कितना होगा, -4 होगा। y को जब हम 1 लेंगे, x कितना मिल जाएगा, 1 - 4 -3। y को जब 2 लेंगे, x कितना मिल जाएगा, 2 - 2 -2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 - 2 -2 मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चल, इसके बाद जब x निकालेंगे यहाँ से हम लोग, तो 36 माइनस y मिलेगा। फिर हम एक बॉक्स बनाएंगे, तो जब y इक्वल टू हम यहाँ पे 0 रखेंगे, x कितना मिल जाएगा हमको, 36 मिल जाएगा। y इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे तो x कितना मिल जाएगा हमको, 35 मिल जाएगा। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। y इक्वल टू आप फिर रख लीजिए, 2 रख लीजिए, तो x कितना आ जाएगा आपका, 34 आ जाएगा। अब चूंकि इतना बड़ा ग्राफ बनाना हमको, 36 तक ले जाना है हमको, और यहाँ क्या है ना, हमको 35 तक ले जाना है। तो अगर हम चाहें इसको और छोटा भी कर सकते हैं, छोटा इन सेंस कि आप y को बहुत बड़ा नंबर मान लीजिए, इसको भी कुछ बड़ा नंबर मान लीजिए, ताकि जो वैल्यू आए वो क्या हमारी छोटी छोटी वैल्यू आए। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करिए। चलो, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3। देखो यहाँ x कितना है हुआ, 36 तक जाना हमको, 34 तक जाना है। तो हम छोटे नंबर लेंगे, छोटे नंबर इन सेंस अगर आप उस पर प्लॉट करेंगे, 2 का डिफरेंस ले लें क्या हम, दो का डिफरेंस ले लें यहाँ पे, 2 का डिफरेंस ले लेते हम लोग, जल्दी हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
28, 30, 32, 34 और 36। ठीक है, यहाँ भी 2 ले लीजिए, -2, -4, -6, -8, -10, 12, 14, -16, -2, -4, -6, -8, -10, 12, -14, -16। यहाँ पर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। अब देखिए यहाँ जो वैल्यू बेटा 0 पे 36 है, 1 पे 35 है और 2 पे 30। प्लॉट अगर करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 पे कितना है -3 और 2 पे कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसको हमको प्लॉट करना है। 0 पे -4 है, 0 पर कितना बेटा -4 यानी यहाँ पे। 1 पे कितना है -3 है, 1 पर देखेंगे तो -3 मतलब आपका यहाँ हो जाएगा, और 2 पे -2 है मतलब यहाँ पर है। इन लाइंस को क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा बेटा, इस पे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। दूसरे वाले में 0 पे 36 है मतलब यहाँ पर है, फिर 35 है कितने पे 1 पे, 1 पे कितना है 35 है मतलब यहाँ पर है, और 2 पे कितना है 34 है मतलब यहाँ पर है। इसको भी क्या करेंगे हम बेटा, ज्वाइन कर देंगे। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ से और इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कहीं क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। 16 और आप देखेंगे तो 18 पे मीट कर रहे हैं। कहाँ मिलेंगे, 16 और 18 पे कहाँ मिलेंगे, देखिए ये तो 16 हो गया, ये 16 हो गया, और यहाँ से अगर बनाएंगे तो ये आपको लगभग ये आपका 18 हो गया, ये आपका 20 हो गया। दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इस पॉइंट, ये पॉइंट कितना बेटा 16 और 20। इसका मतलब x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 16, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, ग्राफ से किया हमने पता। देखो यहाँ पे ये ग्राफ इधर गया और ये ग्राफ इधर गया, दोनों कहाँ पे मिले, इस वाले पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है, x में 16 है, y में कितना है 20 है। तो जहाँ पे दोनों मिलेंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं हमको, x बराबर 20 पे, y बराबर x बराबर 16 पे, y बराबर 20 पे मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा वही आंसर हो जाएगा जहाँ पे मीट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ये वैल्यू अगर छोटा लेंगे आप लोग तो इसकी वैल्यू और छोटी आ जाएगी, मतलब ग्राफ छोटा बनेगा। या तो कि वैल्यू बड़ा था, इसी से ग्राफ हमको क्या करना पड़ा है, थोड़ा बड़ा लेना पड़ा है। ठीक है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x इतना, राइट द अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग। इक्वेशन क्या दिया, 2x + 3y - 8 = 0। अब इसके साथ ये कहा गया है कि आपको दूसरा कोई अपने पास से इक्वेशन बनाना है जो इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करे। क्या शो करे, इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करे, पैरेलल लाइन को शो करे। आप अब देखेंगे कि अगर पहला वाला क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका मतलब होता है A1/A2 = B1/B2 is not equal to C1/C2। दूसरा क्या दिया बेटा, पैरेलल।
इसका मतलब ये होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और थर्ड क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब ये होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज C1/C2 होता है। अब हमारा इक्वेशन पहला क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0। यानी यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया, यहाँ 8 दिया है। हमें ये दिखाना है इंटरसेक्टिंग में बेटा नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। हमें ये दिखाना है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी हमको इसके साथ एक इक्वेशन और लेना है जो सेटिस्फाई करे कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे। तो आप इक्वेशन क्या ले सकते हैं, अगर देखें तो एक नया वैल्यू लेना आपको। आपने मान लीजिए यहाँ ले लिया 5x, यहाँ ले लिया 7y, यहाँ ले लिया 9 = 0। अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2/5 मिलेगा, यहाँ पे 3/7 मिलेगा। क्या 2/5 3/7 आपस में बराबर है? नहीं है, नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब ये इसके कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन हमने लिया ये अपने पास से लिया हमको। इस तरह से आप चाहें तो इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो इस कंडीशन को क्या करता हो, फॉलो करता हो। बस ये ध्यान है कि ये बराबर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ क्या कहा गया है, इक्वेशन वही हमारी 2x + 3y 8 = 0 दिया हुआ है। आपको दिखाना कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने यहाँ 4x ले लिया, यहाँ 6y ले लिया और यहाँ 9 ले लिया। अब देखो यहाँ क्या मिलेगा, 2/4 3/6 और -8/9। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 2 1 क्या मिलेगा आपको, 1/2। यहाँ भी क्या मिलेगा, 1/2। यहाँ 8/। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब देखेंगे A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जो हमने ये इक्वेशन लिया हुआ बेटा ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जब भी आपको ऐसी वैल्यू लेनी हो तो x का मल्टीपल ले लीजिए। x 2 × 4 मतलब 2 2 × 4, तो इसका मतलब इसका भी ट्वाइस ले लीजिए। 3 2 × 6, अगर 2 4 लेंगे तो 3 4 ले लीजिए, ठीक है। बट इसका मल्टीपल मत लीजिए, तो आपको एक कंडीशन मिल जाएगा। इसमें क्या करना बेटा, जब तीनों बराबर दिखाना हो तो इसका मल्टीपल लीजिए। जैसे 2 4 कितना होता है, 8, तो 3 4 कितना हो जाएगा, और 8 4 कोई भी इक्वेशन ले लीजिए जो इसके डबल मल्टीपल में हो, ट्रिपल में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो। अब जब कंपेयर करेंगे तो 2/8 3/12 8/, कट जाएगा। 2 4 3 4 8 4, मतलब 1/4 1/4 और 1/4 सब क्या आ गया, हमारा बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो हमने इक्वेशन लिया यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको 3 अलग अलग, ऐसे आप चाहें तो मल्टीपल इक्वेशन ले सकते हैं जो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई दिक्कत, आप यहाँ कुछ भी ले लीजिए, बशर्ते यहाँ पे दोनों का मल्टीपल लेना है, इसका मल्टीपल नहीं लेना है। इसमें तीनों का मल्टीपल लेना है सेम नंबर से, इसमें मल्टीपल नहीं लेना है, किसी से मल्टीपल नहीं लेना है। ये क्वेश्चन कौन कर सकता है, बताइए हमको। बताइए। इसमें भी क्या करना बेटा, हमको ग्राफ ही बनाना है। क्या करना हमको, ग्राफ बनाना हमको। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है, x - y = 1। x - y + 1 = 1, तो x - y = -1 हो जाएगा, x = y - 1 हो जाएगा। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे हम लोग।
यहाँ x लिखा हमने, यहाँ y लिखा। अब y की वैल्यू हमें चूज करनी है अपने पास से। y इक्वल टू जब आप 0 लेंगे, x कितना मिल जाएगा, 0 माइनस 1, क्या मिलेगा बेटा, -1। तो 0 पे क्या मिल रहा है हमको, -1 मिल रहा है। y की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, तो x कितना मिलेगा, 1 माइनस 1 कितना मिल जाएगा, 0, यानी 1 पे क्या मिला हमको, 0 मिला। y की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, x कितना मिलेगा, 2 माइनस 1, 1 मिलेगा। 2 पे कितना मिल रहा है बेटा हमको, 1 मिल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, वो कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x कितना हो जाएगा हमारा, 12 माइनस 2y हो जाएगा। x कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2y डिवाइड बाई 3। अब हमको यहाँ पर जो बेटा अपने पास से y की कोई भी वैल्यू चूज करनी है जो x देगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वैल्यू हमेशा किस में आए, हमारा नंबर्स में आए। तो अगर y की वैल्यू हम 0 ले लें तो ये 2y 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, 12 डिवाइड बाई 3 मिलेगा। 3 4 जा 12 हो जाएगा, यानी जब 0 है तो ये कितना मिला हमको, 4। अगर 1 लेंगे हम लोग तो ये 10 बाई 3 हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। समझो यहाँ पे, अगर हम लोग इंटू 1 ले लेंगे तो ये मिलेगा 10 बाई 3, ये डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 2 ले लें तो क्या होगा, 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 3 ले लें तो 6 बाई 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू 3 रख ली। जब 3 रखेंगे तो 12 माइनस 2 इंटू 3 6, देखो 12 माइनस 6 6 होगा, और जब 6 को आप जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, यानी 3 पे कितना मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है। क्या 4 पे कितना मिलेगा, 5 पे चेक कर लो। अलग अलग वैल्यू पे आपको ऐसे ही चेक करना है और देखना है किस पे वैल्यू हमको क्या मिल रही है, परफेक्ट नंबर मिल रही है। 12 माइनस, अगर हम -3 कर लें तो कितना मिलेगा, 18 बाई 3 मिलेगा, 6 आएगा। यानी अगर हम लोग y की वैल्यू -3 रखें तो यस कितना मिल जाएगा हमको, 18 बाई 3 6 मिल जाएगा। यानी y बराबर -3 पे हमको कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस और इस ग्राफ वैल्यू से क्या करना है, हमको ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है बेटा, हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ ले लिया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐड हो गया, दिख रहा है। और हम कलर ले लेते हैं। यहाँ पे x हमारा जो है 6 तक गया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ हम क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। ठीक है, कलर ब्लैक ले लेते हैं। क्या दिया है, 0 पे -1 है। 0 पे कितना बेटा, यहाँ पे 0 पर y 0 है तो x कितना दिया हमारा, -1 दिया, यहाँ पे दिया हुआ। 1 पर कितना है, जब y 1 है तो ये कितना है, 0 है, ये मिल गया आपको। और जब y 2 है, तो x कितना, 1 है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, क्या करिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन हो गया ये। अब दूसरा क्या दिया, 0 पे 4 है। 0 पे कितना बेटा, 4, कितना है, 0 पे 4 है, यानी 0 पे ये 4 हो गया। y की वैल्यू जब 0 है, x कितना दिया, 4। जब y 3 है
x कितना हमारा है 2, 3 पे y3 x कितना दिया है 2, मतलब यहाँ पे आएगा। नहीं समझे, y कितना है, देखो y x2 है हमारा, x कितना है 2, y कितना है 3, तो y3 x2 यहाँ मिलेगा। और -3 पे कितना है 6 है, -3 पे 6 है। x की वैल्यू कितनी है, जब y की वैल्यू -3 है, x कितना हो जाएगा हमारा 3, मतलब आपका यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। अब इस तीनों को क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू जो है इस वाले पॉइंट पे क्या कर रही हैं, मीट कर रहे हैं। यहाँ मीट करने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ठीक है। और पूछा क्या गया यहाँ पे बेटा, वर्टिसेस निकालना। देखो एक वर्टेक्स हमारा ये हो गया, दो ट्रायंगल बना, यहाँ से क्या बना, यहाँ से ट्रायंगल बना। अब पूछा गया ट्रायंगल का वर्टेक्स कितना होगा, एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसका जो वर्टेक्स है वो 4,0 है, इसका कितना है -1,0 है, इसका 2,3 है। और क्या करना है, इसको हमको शेड करना है, मतलब क्या करना है, इसको कलर करना है। कलर कर दीजिए इसको, इसको कलर करना है। ठीक है, क्या करना था हमको, जो भी पॉइंट दिया गया था उसको कलर करना था, तो हमने क्या किया, इसको कलर कर लिया। और इसका वर्टेक्स पूछा हुआ था कितना होगा, तो इसका वर्टेक्स, इसका पॉइंट और इसका हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसका कितना जाएगा, ये और ये आप पॉइंट कर सकते हैं। यही पूछा गया था। क्या पूछा गया बेटा, कि सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और हमें बताना वर्टेक्स क्या होगा इसका। एक का वर्टेक्स 2,3, एक का 1,0 -1,0 और दूसरे का 4,0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेटा एक्सरसाइज 3.1 का क्या था, एक्सप्लेनेशन था। 3 पॉइंट हमने क्या किया, 1 को सॉल्व किया। नेक्स्ट तो हमारा वीडियो होगा बेटा, वो किस पे होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे हम लोग, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड में इतना ही था, आपको ध्यान रखना है। ग्राफिकल मेथड में मेन आपको जो है बेटा इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, ये वाली बात जो दिया हुआ है, क्योंकि पूरी कहानी आपकी इसी पे चलेगी पूरा। अब देखेंगे तो जो क्वेश्चन आना भी होगा, तो आप मान के लिए कि 101% क्वेश्चन जो होगा वो इसी पर आएगा। पूछेगा कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है, पैरेलल लाइन है कि नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, ये आपसे पूछाएगा। तो संभावना यही कि बोर्ड एग्जाम में इस बार यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अगला जो वीडियो हम लेके आएंगे वो क्या होगा बेटा, हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड वीडियो होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड, और जो फोर्थ वीडियो आएगा हमारा वो पूरा PYQ का होगा। तो आप देख रहे हैं कितने आसान तरीके से हर चीज़ को आपको बताया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। आप जब भी बैठिए पेन कॉपी लेके बैठिए, ताकि आप क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व कर सकें। कल जब तक हमारी वीडियो आती है कल तक, आज आप क्या करेंगे बेटा कि 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे घर पे बैठ करके, समझ गए कैसे करना है,
फिर आप बिना देखे क्या करिए, उसको खुद से सॉल्व करिए, बहुत अच्छा परफेक्शन आएगा, बोर्ड में आप बहुत बढ़िया नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम बनती जाएगी, और लास्ट में बोर्ड के समय क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है, सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का बोलो हाँ। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। गुड नाइट, नमस्कार।